इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन रिलीज़ कर दिया गया है जिसमें सारा पॉइंट लिखा गया है और आज के वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को समझाऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा एंड हर एक पॉइंट को समझिएगा क्योंकि मैं सारे पॉइंट को समझाऊंगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम में केयरफुली हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दे सके। चलिए पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए 1 नंबर पॉइंट को देखते हैं। अगर आप अपने आंसर बुक में रोल नंबर के अलावा एनी अदर वर्ड्स लिखते हैं या फिर पेपर फाड़ते हैं या फिर कुछ अलग लिखते हैं तो ये अनफेयर एक्टिविटी माना जाएगा, जिसके कारण आपका पेपर विथहेल्ड कर लिया जाएगा क्योंकि आपको अपने आंसर बुक में सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही लिखना होता है। नेक्स्ट, अगर आप एडिशनल बुक लेते हैं, लाइक अगर आपका फर्स्ट बुकलेट फिनिश हो गया तो आप जो एडिशनल बुकलेट मांगते हैं तो उस बुकलेट में भी जो जो डिटेल्स वहाँ पे पूछा है आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है। उसके अलावा आप कुछ भी अदर डिटेल्स नहीं लिखना है। अगर आप एनी अदर डिटेल्स जो वहाँ पे नहीं पूछा है, वहाँ पे ब्लैंक नहीं है, वहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी लिख देते हो, ये भी एक अनफेयर एक्टिविटी माना जाएगा और आपका पेपर विथहेल्ड और कैंसिल हो सकता है। तीसरा, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, चीटिंग इन द सेंस कि अगर आप अपने हॉल रूम में या फिर वॉशरूम में नोट्स लिख दिए, लाइक रूम में आप अपने नोट्स को डेस्क में लिख दिए हो या फिर आप बुक लेते हुए पकड़े गए या फिर आप अपने वॉशरूम में बुक रख दिए या फिर वहाँ पे वॉशरूम की दीवार में एनी नोट्स वगैरह लिख दिए हो या फिर आप अपने एडमिट कार्ड के पेपर में नोट्स लिखे हो या फिर आप अगर कहीं भी किसी भी तरीके से नोट्स लेते हुए या फिर लिखते हुए पकड़े गए, सो आपका पेपर विथहेल्ड हो सकता है और पेपर कैंसिल। फोर्थ पॉइंट, अगर आप अपील करते हो या फिर सिंपैथी मांगते हो, लाइक आप अपने पेपर में लिखती है कि आपके फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट हो चुका है या फिर कोई बीमार है जिसकी वजह से आपको पास करा दिया जाए या फिर आपको मार्क्स दिया जाए, सो ये सब अनफेयर एक्टिविटी। आपको ये सब अपील या फिर सिंपैथी नहीं मांगना है, नहीं लिखना है पेपर में। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर ये अनफेयर एक्टिविटी है एंड आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। आपको अपने बुकलेट में या फिर एडिशनल बुकलेट में किसी भी तरह का सिंबल नहीं बनाना है, ठीक है। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना पेपर स्टार्ट करते हैं लाइक ओम का सिंबल बना के, स्वास्तिक का सिंबल बना के। नहीं करना है आपको ये सब। आप नॉर्मली अपना पेपर स्टार्ट करो, नॉर्मल अपना आंसर स्टार्ट करो क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी तरह का प्रेयर वहाँ पे मत लिखो, यानी सिंबल मत बनाओ, स्वास्तिक का सिंबल मत बनाओ, 786 मत लिखो, ठीक है। ये सब भी एक अनफेयर एक्टिविटी के अंदर ही आता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है एंड उसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर गलत क्वालिफिकेशन फिल कर दिया, सो ये भी एक अनफेयर एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा एंड आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। और या तो आपको पेपर फाड़ के अपने घर भी नहीं लेके आना है, इंक्लूडिंग एडिशनल बुकलेट। आप ऐसा कर रहे हो कि आप मिडल ऑफ द पेज आप फाड़ दिया एंड आपने अपने घर लेके आ गए, सो दिस इज़ नॉट फेयर गाइज। आपको ऐसा नहीं करना। एट द एंड तो आपको बुकलेट देना ही है, बट आप बीच से पेपर फाड़ दिए, कुछ पेपर्स फाड़ दिए या फिर पेपर फाड़ के घर लेके आ गए, सो ये अनफेयर एक्टिविटी है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि आप टोबैको खा के या फिर च्युइंगम चबा चबा के आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर रहे हो एंड आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपने कुछ लाइक ड्रिंक वगैरह लेकर आए हो एग्ज़ाम हॉल्स में, सो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में ना आप अपना पेपर कैंसिल करवाओगे कि हाँ मैं तो च्युइंगम खा के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। नहीं। और अगर आप टाइम के पहले अपना पेपर सबमिट करके घर निकल गए या फिर टाइम के पहले आप बिना पेपर सबमिट किए पेपर लेके ही डायरेक्ट घर चले गए, ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है। या फिर आप मिसबिहेव कर रहे हो इन्विजिलेटर के साथ या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ आप गलत तरीके से कम्युनिकेट या फिर गलत वे में बात कर रहे हो, सो ये सब एक बहुत बड़ा मिसबिहेव है एंड ये अनफेयर एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। आप कुछ अलग अलग कलर के इंक्स यूज़ कर रहे हो अपने आंसर में या फिर अलग अलग हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो, ये सब आपको नहीं करना है। ना तो आपको हाइलाइट करना है अलग अलग इंक से, अलग अलग हाइलाइटर से, अलग अलग कलर के, नहीं करना है। आप नॉर्मली जो पेन से लिख रहे हो आप पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, बट ऐसे ही हाईलाइट मत करो, ठीक है।
सो आप सब तो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, आप सब तो इतने समझदार हो कि आप सब ये एक्टिविटी करोगे ही नहीं, आई नो। और आपको करना भी नहीं है। जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले ना, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना। आप ये सब पॉइंट्स अपने माइंड में ध्यान में रखना, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब, मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया एंड आपका पेपर विथहेल्ड हो गया तो क्या करें। तो रिजल्ट के टाइम में ना क्या होगा कि आपकी मेल आईडी पे ना आपका रिजल्ट विथहेल्ड का मेल आएगा, जिसमें आपको एक मेल आईडी भी दिया जाएगा। वहाँ पे क्या करना है कि आपको उस मेल आईडी में आपको अपना रीजंस बताना है, रिक्वेस्ट करना है। अगर वो लोग आपके रीज़न से सहमत होते हैं तो फिर आपका रिजल्ट आएगा, वरना आपका रिजल्ट कैंसिल भी हो सकता है। तो फिर कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं, आपको फिर से अटेम्प्ट देना होगा। या फिर आपका पेपर, लाइक आपका एग्जामिनेशन ही आपको बैन कर देगा। सो ये सबसे प्लीज़ बच के रहिएगा, केयरफुल रहिएगा। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। नॉर्मली जाइए, पेपर अटेम्प्ट कीजिए एंड नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, नॉर्मल बॉल ब्लैक पेन होता है वो यूज़ कीजिए। अपने साथ फ़ोन भी नहीं रखना है। सो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बहुत बहुत विशेस, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देना, केयरफुली देना, ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए। एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, आप पास हो जाओ, बस यही प्रे है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।